बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब के वस्ती इलाकों में धुंध का सिलसिला शुरू हो गया है। धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहेगा। इसराइल की गजा के 53 मुकामात पर नस्लकुशी, 377 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास के फजाई ऑपरेशन के सरबराह समेत कई कारकुनों को भी शहीद करने का दावा किया गया है। 7 अक्टूबर से जारी बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,800 हो गई है, जबकि 22,000 जख्मी हुए हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमलों को आज़ादी के लिए दूसरी जंग करार दे दिया। कहा गजा में जारी ज़मीनी कार्रवाइयाँ जंग का दूसरा मरहला है। गजा पट्टी के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी और जंग के बाद हमें मुश्किल सवालात का जवाब देना होगा। हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में इसराइली फौज की बख्तरबंद तबाह कर दी गई। हमास के रहनुमा अबू उबैदा का कहना है इसराइल की जारियत और कत्लो गारत गिरी होलोकॉस्ट से कहीं बढ़कर है। फलस्तीनी जंग को फैसला कुन मार्का समझें और हमारे साथ उठें। अबू उबैदा ने मजीद कहा कि दुश्मन ज़मीनी कार्रवाइयों की रोज़ धमकियाँ दे रहा है। हम भी इंतज़ार में हैं कि दुश्मन को नई किस्म की मौत का मज़ा चखाएँ। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइली फ़ौजियों पर हमले जारी हैं, जिसमें फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी गई है। तुर्क सदर का कहना है कि इसराइली फौज के मुजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में एक रैली से खिताब में कहा कि इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिलवाएंगे। सवाल किया कि क्या मगरब एक बार फिर क्रॉस और क्रिसेंट के दरमियान जंग कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर मगरब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि तुर्की के लोग अभी जिंदा हैं। इसराइल को गजा में जारियत पर तनकीद भी बुरी लगने लगी। तुर्की की जानिब से सख्त बयानात पर इसराइली वजीर खारजा भड़क उठे। तुर्की से सिफारती अमले को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। कहा तुर्की से ताल्लुकात के मुतालिक दोबारा जायजा लिया जाएगा। तुर्क वजारत खारजा ने इसराइली वजीर खारजा के सिफारतकारों को निकालने के बयान पर रद्देवल में कहा है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है, लेकिन तनकीद और मुज़ाहमत बर्दाश्त नहीं करता। इसराइली हुकाम का तुर्क सदर पर यहूदी मुखालिफ होने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। एक बयान में तुर्क वजारत खारजा का कहना था तुर्की यहूदियों के लिए महफूज मुल्क है। सदर एर्दोगान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और तौहीन को मुस्तरद करते हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ने इसराइल के अहम तरीन शहर दमूना को निशाना बनाने का दावा किया है। एक बयान में अल-क़स्साम ने दावा किया कि अल-क़स्साम के रॉकेट दमूना शहर पर गिरे। इसराइल के सहराए नकब में वाक़ दमूना शहर हसास जौहरी तनसीबात की वजह से अहम है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम की जानिब से यह हमला इंतहाई गैर मामूली करार दिया जा रहा है। गजा में जारी फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहरा किया गया। एहतजाज करने वालों का कहना था इसराइल को दिफा के हक का ये मतलब नहीं कि वो आम आबादी पर बम बरसाए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी की रिपोर्ट। इसराइल की गजा पर जारी के खिलाफ ये मुसलसल तीसरा हफ्ता है जब यहाँ सेंट्रल लंदन में एक बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया है। इस मुजाहरे में 1 लाख से ज़ायद अफराद शरीक हैं। फ़लस्तीनी परचम उठाए यहाँ आए अफराद जो हैं मुसलसल फ्री फ़लस्तीन और पीस फॉर नाउ के नारे बुलंद करते रहे। यहाँ अफराद का जी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गजा में फौरी तौर पर जो है वो अमन कायम किया जाए और इसराइल को जो है बमबारी करने से रोका जाए। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि जो बड़ी ताकतें हैं बरतानिया समेत वो वहाँ पर जंग बंदी का मुतालबा ही नहीं कर रही हैं और बरतानिया की अपोजिशन जमात भी जो है वो भी इससे गुरेज़ा नजर आती है। British government has declared itself fully as an ally of the apartheid genocide regime of Israel. हमारी यूके गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि उन्हें प्रेशराइज करना चाहिए इसराइल को इमीडिएट सीज फायर के लिए। Real people in power are not speaking out and they're not doing anything about it. Free the people of Gaza.
यहाँ अफराद का ये भी कहना था कि इसराइल ने सलामती कौंसिल की जो मुतालबे हैं उसको नज़रअंदाज करके फ़लस्तीनियों की मुसलसल नशी कर रहा है, और इसराइल को दिफा का हक जो हासिल है उसका ये मतलब नहीं है कि वो अस्पतालों पर बमबारी करे और आम लोगों को निशाना बनाए, जिसके नतीजे में 2000 से ज़ायद बच्चे भी हलाक हो चुके हैं। लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। हम आज़ादी चाहते हैं कश्मीर की और फ़लस्तीन की भी। Don't need to be a Muslim to support Palestine. Free Palestine. हम चाहते हैं कि फ़ौरन इसराइल जो है वो सीज़ फायर करे फ़लस्तीन को। वाज़ेह है कि इसराइल और हमास जंग के बाद लंदन में जो है वो नफरत अंगेज़ जो जराइम है उनमें इजाफा हो गया है, और मुसलमान और यहूदी मिलकर ऐसी तकरीबात का भी एहतमाम कर रहे हैं जिसमें कम्युनिटी को पुरअमन रहने की अपील की जा रही है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। स्वीडन में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया गया जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की। स्टॉकहोम में किए गए इस मुजाहरे में लोगों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर सोशल डेमोक्रेटिक के रुकन और कश्मीर काउंसिल के सीनियर नायब सदर शहजाद मलिक ने बात करते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी भाइयों पर हमले बंद करे और औरतों और बच्चों को शहीद मत करें और जंग को ख़त्म किया जाए, और हम लोग आज़ादी तक फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जद्दोजहद जारी रखेंगे। खेल के मैदान से खबर है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलवी टीम ने 388 रन स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने हदफ का उम्दा ताकुब किया, मगर उनकी टीम 9 विकेटों पर 383 रन बना सकी। 109 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलवी ओपनर ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। धर्मशाला में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए इनिंग्स के आखिरी ओवर में 388 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर ट्रेविस हेड ने 7 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। डेविड वार्नर ने 81 रन स्कोर किए, मैक्सवेल ने 41 और जॉश इंग्लिस ने 38 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स और ट्रेंट बोल्ट ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने हदफ के ताकुब में उम्दा बैटिंग की। ओपनर रचिन रविंद्रा ने 116 रन 5 छक्कों और 9 चौकों की मदद से बनाए। डैरिल मिचेल ने 54 रन की इनिंग्स खेली। उनके अलावा ऑलराउंडर जिमी निशम ने 39 गेंदों पर 58 रन बनाए। उन्होंने इनिंग्स के आखिरी लम्हात में शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया, मगर वो टीम को फतह न दिला सके। न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट पर 383 रन बना सकी। एडम जैम्पा ने 3 विकेटें हासिल की। इस फतह के बाद ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट्स हो गए हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त देकर दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। मुकर्ररा ओवर्स में 229 रन बनाने वाली नीदरलैंड्स टीम के बॉलर्स स्कोर का कामयाब दिफा करने में कामयाब रहे। बांग्लादेश की टीम 142 रन बनाकर आउट हो गई। कोलकाता के एडन गार्डन में नीदरलैंड्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 229 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 68 रन बनाए। उनके अलावा विजले ब्रेसी ने 41 और साइब्रेंट ने 35 रन स्कोर किए। बांग्लादेश के 4 बॉलर्स ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में बांग्लादेश की टीम 43वें ओवर में सिर्फ 142 रन बनाकर आउट हो गई। मेहदी हसन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पॉल वैन मैक्रीन ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए सिर्फ 23 रन के एवज 4 बैटर्स ठिकाने लगाए। 2 विकेटें लेडा ने हासिल की। वैन मैक्रीन प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर, कप्तान बाबर आजम, चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक और कोचिंग स्टाफ पर तनकीद करने वालों के सामने दीवार बन गए। उन तमाम अफराद का दिफा करते हुए मिकी आर्थर का कहना है कि सब ने टीम को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। उनको निकालने की बातें करना दुरुस्त नहीं है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिकी आर्थर ने कहा कि वो जानते हैं कि किस तरह खिलाड़ियों ने और कोचिंग स्टाफ ने भरपूर मेहनत की है। खिलाड़ियों की मेहनत फर्स्ट क्लास रही है। क्रिकेटर्स और बकिया स्टाफ ने जिस तरह ट्रेनिंग और मेहनत की है वो हैरान कुन है। मिकी आर्थर का कहना था कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खिलाड़ियों ने जिस तरह शानदार खेल का मुजाहिरा किया और आखिरी लम्हे तक मुकाबला किया, उस पर उन्हें फख्र है। लिहाजा कप्तान बाबर आजम, कोचिंग स्टाफ और चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक को तनकीद का निशाना बनाना नाइंसाफी होगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल शिकस्तों पर क्रिकेट माहिरीन, शायकीन और सोशल मीडिया सार्फिन टीम की कारकर्दगी पर खुसूसन बाबर आजम की कप्तानी को तनकीद का निशाना बनाने और बाबर आजम को क़यादत से हटाने की बातें कर रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपना 7वां मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कलकत्ता पहुंच गई है। कौमी टीम का अगला मैच 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ है, जिसकी तैयारियों के लिए वो कल ट्रेनिंग करेगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चेन्नई में एक हफ्ते क़याम के दौरान अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस खेले। अब वो चेन्नई से कोलकाता पहुंच गई है, जहां वो एक दिन आराम करेगी और बांग्लादेश के खिलाफ 31 अक्टूबर को होने वाले मैच की तैयारियों के लिए पीर को ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मद्दे मुकाबिल आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कंधे की सर्जरी के बाद रीहैब शुरू कर दिया है। उन्होंने जिम सेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। नसीम शाह ने वीडियो पोस्ट करते हुए अपने पैगाम में लिखा कि उनका रिहैब अच्छा जा रहा है। वो डॉक्टर इम्तियाज और उनकी टीम के साथ काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये सफर मुश्किल, तन्हा और ना खत्म होने वाला है। वो जल्द क्रिकेट के मैदानों में अपने मुल्क की जानिब से खेलते हुए दिखाई देंगे। आवाम की दुआओं की बदौलत बेहतर और दिन ब दिन मजबूत और फिट महसूस कर रहे हैं। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर एहतमाम पोलो इन पिंक टूर्नामेंट जारी है। हफ्ते को गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों ने मैच भी खेला। उनका कहना था पाकिस्तान आकर बेहद खुशी हुई है। खवातीन में छाती का सरतान तेज़ी से फैल रहा है, जिसके बारे में आगाही ज़रूरी है। रिपोर्ट करेंगी हफ्सा उस्मान। छाती के सरतान की आगाही के लिए हर साल ही पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का मेला सजाया जाता है। लाहौर पोलो क्लब में एग्जीबिशन मैच भी खेला गया, जिसमें खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बैरूनी ममालिक से आए खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा और उससे भी ज्यादा अच्छा ये है कि हम इस मुहिम का हिस्सा हैं। It affects so many women and detection is the most important thing. And you need to detect breast cancer early, so that's why awareness is super important. I love this country so much because of how incredible the hospitality is here, the kindness and the generosity of all the people. For breast cancer, which is an incredibly important cause, it's obviously a huge issue in Pakistan, so I'm very proud and honoured to be a part of this tournament to help raise awareness for. एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर फिरोज गुलजार का कहना था कि पूरा हफ्ता ही पोलो का शानदार टूर्नामेंट देखने को मिला। ब्रेस्ट कैंसर जैसे मर्ज के बारे में आगाही जरूरी है। अगले साल इससे भी बेहतर हो इवेंट और पूरा सारे मेंबर्स, पूरा क्लब, पूरी पोलो कम्युनिटी साथ इसको सपोर्ट कर रही है। हमारा कॉज भी बड़ा एक अच्छा कॉज है और जितना ज़्यादा इधर हम उसमें उसको जितना बड़ा इवेंट करेंगे उतना अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के अंदर उतना ज़्यादा हमको उसमें माइलेज मिलती है। पोलो इन पिंक 2023 का फाइनल कल खेला जाएगा, जबकि फाइनल से कबल नेजाबाजी और स्पोर्ट्स बाइक की परेड भी होगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे इवेंट में 96 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के ज़ेर इत्माम खेली जा रही नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में 96 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 3 कैटेगरीज अंडर 11, अंडर 15, अंडर 19 में मुकाबले जारी हैं। इन तीनों कैटेगरीज में पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी शरीक हैं। अंडर 11 में अल्मास अली राजा, अंडर 15 में नुमान, अंडर 19 में अनस अली बुखारी नंबर 1 खिलाड़ी हैं। खबर दें आपको, गिलगित स्कर्दू में फंसे सयाहों को निकालने के लिए PIA की आज 6 परवाजें बहाल हो गई हैं। हुकाम का कहना है कि परवाजें PK 601 605 मुकर्ररा वक्त पर गिलगित रवाना होगी। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर से। अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी, जो काफ़ी दिनों से मामला था स्कर्दू और गिलगित की जो 6 परवाजें थी ये मनसूख हो रही थी, जिसकी वजह से जो वहाँ सियाह फंसे हुए हैं, तकरीबन कई 100 सियाह हैं जिनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल परवाजें भी हैं और उनकी इंटरनेशनल परवाजें जो है वो ज़ाया हो रही हैं। तो अब गुज़िश्ता रोज़ ये मामला उठाया गया था, तो हम जो आज शेड्यूल है वो तो काफ़ी मुतासर हुआ है PIA का रूटीन की तरह, लेकिन ये 6 परवाजें आज ऑपरेट की जा रही हैं, जिसमें से जो 601 है PK ये इस्लामाबाद से रवाना होकर स्कर्दू में लैंड कर चुकी है, जो कि 6 मुसाफिरों को लेकर 602 के तौर पे वापस आएगी। और इसी तरीके से जो 605 और 606 है ये भी अभी 8 बजे के बाद रवाना होना था, शेड्यूल पे है। ये भी स्कर्दू की परवाज भी शेड्यूल पे, जो वहाँ पर फंसे हुए जो मुसाफिर हैं उनको वापस इस्लामाबाद लाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल नदीम डोगर हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी PIA की परवाजें मनसूख होने के बायस जहां एक तरफ मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, वहीं ट्रैवल एजेंट्स भी मुश्किलात से दो चार हैं। उमर एजाज हमें रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान एयरलाइन के माली बहरान और ईंधन की अदम फराहमी के बायस बैरून मुल्क जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं।
मुसाफिरों का कहना है कि परवाजें मनसूख होने की वजह से उनका वक्त ज़ाया हो रहा है और साथ ही माली नुकसान का सामना है। 21 अक्टूबर की मेरी टिकट थी, सियालकोट से शारजाह के लिए मैंने परचेज़ की थी और वहाँ पर मेरा काम था, इंटरव्यू था मेरा, लेकिन ये फ़्लाइट नहीं जा सकी। उसके लिए जो मुझे इन्होंने अल्टरनेट दिया था वो फैसलाबाद से पहले दिया है और उसके बाद वो भी कैंसिल हो गई और उसके बाद मुझे मुल्तान से दिया है, वो भी कैंसिल हो गई। और अभी मैंने वो टिकट वापस करके तो उससे तकरीबन कोई 20-25 हज़ार रुपया महंगी टिकट परचेज़ की है एयर अरेबिया की। पूरा प्लान अपना किया हुआ था दुबई जाने के लिए, सारी मेरी पैकिंग वगैरह मैं सारी फैमिली को मिल चुका था, लेकिन अभी आके मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई है। मौजूदा सूरत हाल पर ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि निजी एयरलाइंस ने अपने किरायों में कई गुना इजाफा कर दिया है। कौमी एयरलाइन के बहरान के बायस निजी एयरलाइंस की चांदी नहीं बल्कि सोना हो गया है। ये फ्लाइट कैंसिल करते हैं, उसके बाद पैसेंजर को बताते नहीं है, पैसेंजर को कहते हैं जाएं आप अपने जहाँ से टिकट ली है वहाँ से जाकर कांटेक्ट करें। लाहौर कराची का फेयर जो शुरू होता था वो 15-16-17 हज़ार रुपये पे शुरू होता था वन वे, अब वही फेयर 30-35 हज़ार रुपये पे चला गया, ऑलमोस्ट डबल चला गया। प्राइवेट एयरलाइनें अपनी उनकी तो चांदी होगी ना सर, वो चांदी नहीं वो सोने में खेल रहे हैं। कुछ लोगों के यानी कस्टमर जो हमारे उनके टिकट्स रिफंड हो गई हैं, मीन्स यानी आप कह सकते हैं कि परेशान हाल है सभी। तो इससे ऑफकोर्स यानी प्राइवेट जो सेक्टर है, जो कंपनी जो एयरलाइंस है, उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कौमी एयरलाइन के मौजूदा बहरान से निपटने के लिए हुकूमत मौसर हिकमत अमली बनाए और परवाजें मुकम्मल तौर पर बहाल कराए। कैमरामैन उस्मान यूसुफ के साथ उमर एजाज, जियो न्यूज़, सियालकोट। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है वो आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मईशत के इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग के खिलाफ काम शुरू किया, जिसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। एक्सपो सेंटर कराची में फलाही इदारे सैलानी वेलफेयर की जानिब से सैलानी IT का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सैलानी वेलफेयर के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज कराची में एक बड़ा इवेंट हो रहा है और दिन ब दिन मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। गवर्नर सिंध का कहना था अगर हुकूमत की सरपरस्ती हासिल रहे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। गवर्नर सिंध का कहना था ऐसे लोगों से होशियार रहें जो मुल्क को करप्शन की सूरत में निचोड़ रहे हैं। कामरान टिसोरी का कहना था वो आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मईशत के इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग के खिलाफ काम शुरू किया और अब इसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तानी फ़ौज के सपे सलार हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को, जिनकी अनथक काविश कोशिश, जिस तरह वो सरहदी दहशत गर्दी के मुकाबले के साथ साथ माशी दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए खड़े हुए और एक टीम बनाई, और आज उस टीम का जो रिज़ल्ट है पाकिस्तान में स्मगलिंग की जो रोकथाम के इक़दाम थे उनमें अमली तौर पे नज़र आया, स्मगलिंग में कमी आ गई है। पाकिस्तान में पिछले 3 महीने और 2 महीने में डॉलर पे इस्तेहकाम भी आया और नीचे आ रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो हमारे GCCs कंट्रीज़ के अरब ममालिक के जो हमारे भाई हैं उनका एतमाद हुआ और वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। तो मायूसी नहीं है, एक तरफ अगर हमारे साथ ज़्यादती हो रही है तो दूसरी तरफ उस ज़्यादती का अजाला भी हो रहा है। अब आपको अपडेट करें मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर के मुतालिक। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलीर एक्सप्रेसवे कहते हैं कि मंसूबे का 63% काम मुकम्मल हो चुका है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। कराची के ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने दिसंबर 2020 में 29.3 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेसवे का आगाज़ किया। इस मंसूबे का मकसद कराची आने और जाने वाली ट्रैफिक को शहर से हटकर रास्ते की फरहमी है। मंसूबे का सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्रियल ट्रैफिक को होगा, जबकि ये मुल्क से आने और जाने वाली ट्रैफिक को सुपर हाईवे से मिलाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये रोड हमारा 2 सेगमेंट में है। पहला सेगमेंट जो है इसका जाम सादिक से शुरू होता है और ये जाके कायदाबाद इंटरचेंज पे ख़त्म होता है। इस सेगमेंट में हमारा 63% काम हो गया है और सेकंड सेगमेंट होता है कायदाबाद से काठौर तक, उसमें हमारा 25 to 26% काम हो गया है क्योंकि वो बाद में मिला था। हुकाम के मुताबिक मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर से न सिर्फ 70% से जायद वक्त बचेगा बल्कि शहर में ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो जाएगी। ओल्ड एरियाज़ हैं कराची इसके
वहाँ से कोई भी आदमी जब जाता है सोराब कोट तक तो उसको तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है, फिर काठौड़ तक जाता है तो मज़ीद उसको आधा घंटा चाहिए होता है, तो आलमोस्ट उसके 2 घंटे लगते हैं काठौड़ इंटरचेंज तक पहुँचने में, क्योंकि अप कंट्री जिसने भी जाना है उसने ये रास्ता इस्तेमाल करना है। मरीर एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो जो 2 घंटे का सफ़र है वो 35 मिनट में हो जाएगा। साबिक वज़ीर आला सिंध ने भी ये मंसूबा इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने का कहा था, लेकिन तकनीकी रुकावटों के बाइस ताखीर का शिकार हुआ, जबकि हुकाम का कहना है कि मंसूबा अपनी तयशुदा मुद्दत यानी 36 माह में ही मुकम्मल होगा। कैमरामैन नासिर अली और सरवर रजा के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। 90% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों फैलने वाली आशूब चश्म की बीमारी मुल्क भर में वायरल हुई, जबकि 27% ने कहा कि वो आशूब चश्म से मुतासिर हुए। 76% अफराद समझते हैं कि आशूब चश्म एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। गैलप पाकिस्तान सर्वे में 3/4 अफराद ने कहा कि वो समझते हैं कि निगरां हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकेगी। 16% ने कहा कि निगरां हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। गैलप सर्वे ने गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर में फैली आशूब चश्म की बीमारी पर लोगों से सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक 90% अवाम ने कहा कि उन्होंने आशूब चश्म के बारे में सुना है। 9% अफराद ने लाइल्मी का इजहार किया। इस सवाल पर कि क्या आप आशूब चश्म से मुतासिर हुए, 27% अफराद ने हाँ में जवाब दिया। 73% ने जवाब दिया कि वो मुतासिर नहीं हुए। लोगों से आशूब चश्म की अलामात के बारे में पूछा गया तो 74% अफराद का ख्याल था कि आंखों का लाल होना इसकी अलामात हैं। इसके साथ आंखों से पानी आने की अलामात पर 61% अफराद का ख्याल था। सर्वे में शामिल अफराद से पूछा गया कि क्या आपके ख्याल में आशूब चश्म एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है, तो 76% अफराद ने जवाब दिया कि हाँ, ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। 16% ने कहा कि ऐसा नहीं। 8% ने लाइल्मी जाहिर की। इसी सर्वे में शामिल अफराद से ये सवाल भी हुआ कि आपके ख्याल में निगरां हुकूमत किसी तरह महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हुई है, तो 74% अफराद ने जवाब दिया कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। 16% ने कहा कि किसी हद तक कामयाब हुई। 6% ने कहा कि बहुत हद तक निगरां हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हुई, जबकि 4% ने इस पर लाइल्मी जाहिर की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 6 से 16 अक्टूबर के दरमियान होने वाले सर्वे में 1000 अफराद से सवालात पूछे गए। सर्वे में चारों सूबों के देही और शहरी इलाकों के मर्दो ख़वातीन शामिल थे। पेशावर में ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मूंगफली की फ़ी किलोग्राम कीमत 350 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गई है, जबकि चिलगोज़े की फ़ी किलोग्राम कीमत में भी 100% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। देखते हैं मिनाहिल अरशद की रिपोर्ट। पेशावर में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 80% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। मूंगफली की फ़ी किलो कीमत 350 रुपए से बढ़कर 600 रुपए, जबकि चलगोज़े की फ़ी किलो कीमत भी 5000 से बढ़कर 9000 हो गई है। मूंगफली बहुत महंगा हुआ है बाजी। पहले जो है ना 250 रुपए के किलो था, गरीब लोग खरीदता था। अभी 600 रुपए की किलो है। अभी घी लेते हैं तो मूंगफली ले 50% से भी ज़्यादा महंगा हुआ है। बहुत महंगाई है, ड्राई फ्रूट नहीं सब चीज़ महंगा हो गया। बादाम की फ़ी किलो कीमत 500 रुपए से 880, जबकि पिस्ता और अखरोट समेत दीगर खुश्क मेवाजात की कीमतें भी बढ़ी हैं। दुकानदार कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स की सेल में 50% तक कमी आई है। हमारा ये कारोबार बहुत मुतासर हो गया ना, पहला बहुत कम था, अभी तक में काम बिल्कुल बहुत कम हो गया है इस साल, इसलिए कि महंगाई की वजह से। मौसम सरमा करीब आते ही बाजारों में ड्राई फ्रूट्स की दुकानों में गहमा गहमी देखी जाती थी। ताहम इस साल शहरी ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कीमतों का सुनकर बेशतर खाली हाथ लौट जाते हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मनाहिल अरशद, जियो न्यूज़, पेशावर। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, IBA यूनिवर्सिटी सक्खर और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने खिताब में कहा कि सक्खर में अदबी मेले का इनेकाद फिक्री और सकाफती सरगर्मियों के लिए खुश आइंद है। In a nation where the threads of art, culture and literature weave together the rich tapestry of our identity, organizations like Arts Council of Pakistan Karachi play an indispensable role
of uniting diverse cultures together. फेस्टिवल के पहले रोज सिंध में आला तालीम और मुस्तकबिल का रोड मैप, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, सैलाबी तबाहकारियों और बहाली, सिंध का समाजी मंजर, फ़न तामीराती डिज़ाइन, सिंध विरसा के मसाइल और चैलेंजेस, ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ियों के मौज़ूआत पर सेशन मुनक़्क़िद हुए, जिनसे हाज़रीन को बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। जहाँ भी लिटरेचर फेस्टिवल जहाँ हुआ है वहाँ आपको एक नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आई है, जो बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी पढ़ने लिखने का रुझान कम है। हमारे यहाँ किताबें नहीं बिका करती हैं, इसीलिए लोगों ने किताबें लिखना कम कर दी हैं। जो लिखते हैं उनको वो मुआवजे नहीं मिलते। तो इस तरह के फेस्टिवल से ये तब्दीली आई है कि लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू की हैं। यहाँ के लोग बड़े बाशऊर हैं। जो चीज़ मैं देख रही हूँ, यहाँ के नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैरान करने के हद तक बाशऊर हैं। उनकी बातें सुनते हैं और कंजर्वेटिव दकियानूसी समाज के ख़िलाफ़ उनकी बातें सुनते हैं, तो एक बड़ी उम्मीद जागती है। तमाम ज़बानों को एक साथ मिला रहा है, लोगों के दिलों को मिला रहा है, और जो ज़बान पे, मज़हब पे, अक़ीदे पे और फ़िरक़ों पे झगड़े होते हैं उनको मिटा रहा है। देख रहे हैं, पढ़ने के नाम के साथ ही सांप सुन रहे हैं। फेस्टिवल में मिज़ाज से भरपूर ड्रामा, थिएटर, तालीम बालगा भी पेश किया गया, जिससे नाजरीन खूब महसूस हुए। फेस्टिवल के दूसरे रोज़ सिंधी अदब, ज़राई मईशत और मीडिया का बदलता रुझान, मुख्तलिफ कुतुब की रनुमाई समेत दीगर मौज़ूआत पर सेशंस के साथ म्यूज़िकल प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़ सक्खा।